हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स की वेबसाइट को हम मंच टेक के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमने आगे क्या किया था, हमने एक कैटेगरी बनाई थी और कैटेगरी का स्कीमा बनाया था और एक प्रोडक्ट का स्कीमा बनाया था, और प्रोडक्ट के स्कीमा के अंदर मैंने कैटेगरी की आईडी को ऐड करवाया था। अब अगर मुझे कैटेगरी का नेम लाना है, यानी कि अगर मुझे दो टेबल को ज्वाइन करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे। तो पहली चीज तो आपको ये करना है, आपके आपके प्रोडक्ट के स्कीमा के अंदर चले जाना है। एंड प्रोडक्ट स्कीमा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है आपका प्रोडक्ट स्कीमा डॉट करके आपको लिखना है प्री। एंड नाउ प्री के अंदर आप क्या लिखोगे, तो प्री के अंदर आप लिखोगे फाइंड। एंड फाइंड लिखने के बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करोगे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को क्रिएट कर देते हैं। एंड फंक्शन का क्या होगा, मेरा नेक्स्ट के ऊपर मेरा ये फंक्शन रहने वाला है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लिखना है दिस डॉट पॉपुलेट। पॉपुलेट लिखने के बाद मेरी फील्ड का नेम। सो मेरी फील्ड का पर्टिकुलर फील्ड का नेम क्या है, तो मेरी फील्ड का नाम है प्रो कैट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रो कैट। एंड प्रो कैट करने के बाद यहाँ पे वापस मैं क्या करूंगा, तो मेरा जो फंक्शन के अंदर जो मैंने नेक्स्ट किया, वैसे ही यहाँ पे मैं कर दूंगा नेक्स्ट, यहाँ पे करवा दूंगा उसको कॉल। दैट्स इट। ये चीज मुझे मेरे स्केमा के अंदर सबसे पहले तो करनी पड़ेगी। दैट इज द इनिशियल स्टेप जो कि आपको परफॉर्म करना है आपके स्केमा के अंदर। ना स्कीमा के अंदर ये स्टेप परफॉर्म हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो अब हमें चले जाना है हमारे प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर। ना यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए। चेंजेस किस तरीके से हो गए वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये वाली जो चीज है, वैसे यहाँ पे मुझे एक चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे डॉट करके मैं करता हूँ पॉपुलेट। एंड पॉपुलेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रो अंडरस्कोर कैट, जो हमारी कॉमन फील्ड है उसका नेम। ठीक है, तो मेरा वो कौन सा है, प्रो कैट है। तो मैंने उससे यहाँ पे पॉपुलेट करवा दिया। चलिए, तो ये चीज हो गई। नाउ कंडीशन, पहली कंडीशन एज इट इज रहेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। एल्स कंडीशन के अंदर अब चेंज आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट मेरे पास मिलने वाले है, उसके अंदर कुछ डिफरेंट होने वाला है। और वो डिफरेंट किस तरीके से होगा वो देखते हैं। या फिर आप सिंपली इसी तरीके से प्रोडक्ट को पास करवा दोगे तो भी चलेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं ये प्रोडक्ट को ऐसे ही पास करवा देता हूँ। और ऐसे पास करवाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे व्यू प्रोडक्ट के ऊपर। व्यू प्रोडक्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो हमने गेट प्रो किया था, यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्सल डॉट लॉग डॉट प्रो डेटा है, उसको मैं क्या करवा देता हूँ, उसको मैं एक बार वापस ओपन करवा देता हूँ। चले जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे एडमिन प्रोडक्ट अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड रिएक्ट चाइल्ड के ऊपर मुझे एरर दे रहा है। ये क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। एरे के अंदर मुझे जीरो लेंथ दिखा रही है। सो ये प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसका मतलब है कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा। अब क्या चेंज करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने लिखा है उसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट। कॉमेंट करने के बाद इसके नीचे मुझे कुछ, या ऊपर हम ले लेते हैं, चलिए हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न। रिटर्न करने के बाद ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे रिटर्न नहीं करूंगा। यहाँ पे मेरे पास देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टोर करवाई है ना, तो यहाँ पे मैं एक और कॉन्स्ट बनाने वाला हूँ। तो मैं ले देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के अंदर क्या दे देता हूँ मैं, फॉर्मेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ, बिकॉज अभी जो है वो फॉर्मेटेड नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, पॉपुलेट किया है। तो एक ऑब्जेक्ट बना होगा, उसके अंदर कुछ डेटा होगा, कुछ अलग तरीके से ये डेटा मेरे पास आ रहे होंगे। अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ इसी यूआरएल को आप कॉल करवा के भी चेक कर सकते हो पोस्टमैन के अंदर, कि आपके डेटा किस तरीके से मिल सकते हैं। तो वहां से आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्मेटेड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट मैप। मैप करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स डॉट मैप तो मैंने कर दिया है। मैप के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोडक्ट। तो इसके लिए एक माइनर चेंज, यहाँ पे एस कर देते हैं सर एक जगह पे। सो कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरा। एंड मैप के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट इज इम्प्लाइज करने के बाद मैं ले लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट। एंड कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, तो मैं इसके अंदर करने वाला हूँ रिटर्न। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो रिटर्न मेरा क्या होगा, तो एक मुझे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोप आईडी।
कॉलन करके मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी फील्ड का नेम हो जाएगा। ओके, अब दूसरा मेरे पास मेरे कौन से फील्ड है, तो मेरे पास है प्रोडक्ट नेम है। ओके चलिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा मेरा, एंड प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, कॉमा मैंने कर दिया। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं जितनी भी मेरी फील्ड है उसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। अगेन आ जाता है, एंड नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैटेगरी। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरी कैटेगरी। सो मैं यहाँ पे कैटेगरी कॉलन कर देता हूँ, एंड कॉलन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट डॉट, डॉट करके मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रोकैट डॉट, एंड डॉट करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैट अंडरस्कोप नेम, जो कि मेरे स्केमा के अंदर जो मेरा नेम है वो मैंने लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से मेरा हो चुका है यहाँ तक। तो इतनी चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड नाउ अब जो रिटर्न हम कर रहे थे वैसे ही रिटर्न करेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोडक्ट कॉलन, कॉलन करके मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, तो मेरी जो सेकंड फील्ड है उसका नेम यानी कि फॉर्मेटेड प्रोडक्ट्स। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है, तो ये क्या करेगा, ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देगा। ओके, चलिए चेक करके एक बार देखते हैं कि ये सारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कंसोल के अंदर कि अगर मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो गाइज, यहाँ पे स्टिल मुझे प्रोडक्ट सेल प्राइस इज नॉट डिफाइंड 62 लाइन के ऊपर, यस यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल प्राइस बाय मिस्टेक पेश कर दिया था, उसकी वजह से ये एरर आ रही है। अब सेव करके देखते हैं, पेज के ऊपर जाते हैं तो देखिए मुझे मेरे डेटा वापस एक बार दिख रहा है, कैटेगरी अभी नहीं दिख रही। तो कैटेगरी को मैं किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकता हूँ वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे हमें प्रो कैट की जगह पे अब सिंपल ही लिख देना है कैटेगरी, बिकॉज हमने उसी के अंदर हमारे डेटा को स्टोर करवाया है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी, चेक करते हैं। तो देखिए अब मुझे मेरी कैटेगरी दिख रही है, मतलब मेरी कैटेगरी का नेम अब आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, हमारे दोनों टेबल को यहाँ पे मर्ज कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, और दोनों टेबल को मर्ज करवा के हमने डेटा को डिस्प्ले करवा दिया है। भले ही मेरे टेबल के अंदर मेरे डेटा कैटेगरी आईडी गई हो, लेकिन डिस्प्ले क्या करवा रहे हैं हम, कैटेगरी का नेम करवा रहे हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हो और उसके अंदर से आपके डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी जरूर से क्लिक कर देना।